सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। मनीषा कुमारी जी हैं, ये झुमरी तलैया झारखंड से। उन्होंने अपने पति की कुंडली भेजी है। बहुत दिन से आप गुहार कर रहे थे, पंडित जी कुंडली देख लो, पर आप कुछ ऐसे लिख रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी बात। और आपने शायद मुझे फ़ोन भी किया था, पता नहीं, याद तो मुझे नहीं है, पर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। 22 अक्टूबर 1994, मिला लेना सही से, और 15:05, झारखंड झुमरी तलैया। अब इस आधार पर आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की। आपके पति के ऊपर से चल रही है राहु की दशा और उसमें शनि का अंतर। अगर कहीं विदेश का जाना बन रहा है, जैसे कि आपने पूछा है, तो निसंदेह जा सकते हैं। और उसके बाद बुध भी आएंगे, शनि के बाद बुध आते हैं, तो आपकी कुंडली में उसकी भी स्थिति बन रही है, निसंदेह जा सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति के साथ राहु का संयोग हो और 12वें भाव के अधिपति पे अगर राहु की दृष्टि हो तो निसंदेह ये नियंत्रक शनि बढ़िया काम करेंगे। दूसरी बात है, ये कुंडली अच्छी है क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं और वो बढ़िया बैठे हैं, अच्छे भी बैठे हैं, पर वो चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं। शनि से केंद्र में चंद्रमा, ये थोड़ा कमजोर होता है, व्यक्ति के काम को छोड़वाता है, पकड़वाता है। और चतुर्थ में तो चंद्रमा और शुक्र बड़े अच्छे होते भी हैं। यहाँ उच्च का होकर के बैठा है वो, तो सुख की स्थिति और दाम्पत्य का सुख, ये बहुत अच्छा है। इसको लेकर के मैं बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ। शुक्र के साथ राहु का बैठना ये अच्छा माना जाएगा। गुरु का द्वितीय भाव में अकेले होना, दाम्पत्य में बंधने के बाद कई बार धन की स्थिति कमजोर भी होती है। यहाँ पे अगर देखता हूँ तो पंचम भाव के अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र वहीं बैठे हैं, सूर्य पंचग्रही योग वहाँ लगा है जिसमें से एक राहु है, तो वहाँ पे अगर उसको हम हटा देते हैं फिर भी चतुर्ग्रही योग हो, तो गुरु बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति। तो लाभ के अधिपति का भाग्य में जाना और राशि के अधिपति के साथ बैठना, तो ये एक अच्छी बात है। शुक्र और गुरु धर्म भाव में बैठे हो राहु के साथ, तो उनका प्राबल्य धर्म का बढ़ जाता है। व्यक्ति का जो तकिया भाव होता है, दाम्पत्य का जो सुख होता है, संबंध होता है, सबके साथ संबंध की बात होती है, परिजनों का जो भाव है वो बड़ा अच्छा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ मिले, व्यक्ति के धन का लाभ हो, व्यक्ति के जीवन में उत्साह की स्थिति बनी रहती है, व्यक्ति विद्वान होता है, समझदार होता है, निर्णायक होता है। और वहीं सूर्य और बुध भी बैठे हैं, जहां सूर्य का नीचत्व भंग शुक्र कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कि अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो सूर्य की डिग्री 4 की और शुक्र की डिग्री 22 की। अब ये थोड़े हो गए दूर पे, तो ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति के पास लक्ष्मी की कभी कभी कमी हो जाती है। हालांकि फिर भी नवम भाव में सूर्य और गुरु कारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है व्यक्ति की कुंडली के लिए। चूंकि वहां पे धर्म भाव बैठा है तो कभी कभी भाई को समस्या भी देता है। केतु राहु का प्रभाव है तो कभी कभी भाइयों के साथ विच्छेद की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, या कई बार उनका सहयोग न मिलने की स्थिति भी बन जाती है। आप तो दे रहे हो पर कई बार वो नहीं देते। मंगल छठे भाव में नीच के हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परेशानियों में जब भी व्यक्ति पड़ता है तो जल्दी ही अपना धैर्य खो बैठता है। मंगल वहां बैठा है, किसी को भी पैसे देने की स्थिति से बचे। आपकी कुंडली में कृष्ण तृतीया का चंद्रमा, यह शुभग्रह है जो जन्म कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है। चंद्रमा से मंगल का संबंध तृतीय एकादशवें का है, यह बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा से 7वें, 8वें, 9वें, 10वें शनि केंद्र में है, ये थोड़ा कमजोर, पर पीछे उसके केतु बैठे हैं, ये थोड़े से चंद्रमा को बल से कमजोरी दे रहे हैं। शनि की स्थिति जन्म कुंडली में केतु पे, पराक्रम पर नीच की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति को कई बार उत्साह की कमी यहां भी देख रहा हूं। मंगल नीच का है, मेहनत ज्यादा करवाता है, ये बात दिख रही है। नीच का मंगल होकर के शनि को देख रहा है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऋण से संबंधित समस्याओं को भी रखने वाला होता है। हालांकि यहां का अधिपति उच्च का है तो आप ऋण से अपना काम चला सकते हो, लेना चाहते हो ले लो, पर देना नहीं किसी से। दशमांश कुंडली की अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली बनता है कन्या का, जिसके अधिपति बुध धन भाव में बैठे हैं, राहु केतु के असर में है, वो ठीक है। दशम भाव में शनि और गुरु बैठे हैं दशमांश कुंडली में, ये बात अच्छी है। यहां भी शनि स्वग्रही हो रहे हैं, यहां भी मूल त्रिकोणस्थ हो रहे हैं। व्यक्ति दूर जाए, बाहर जाए, लोगों से जुड़ करके काम करे, जनप्रतिनिधि बनने की क्षमता है व्यक्ति के पास। व्यक्ति का समाज बड़ा बढ़िया है, ये स्थिति दिख रही है। चंद्रमा लग्न को हर जगह देख रहे हैं, चंद्रमा से संबंध लग्न का बन रहा है, केंद्र का बन रहा है, ये दशमांश कुंडली के लिए अच्छी बात होती है। नवमांश कुंडली में शुक्र, राहु, बुध, केतु, सूर्य, मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, ये थोड़ी सी स्थिति कमजोर हो रही है। हालांकि मंगल यहां स्वग्रही होकर के बैठे हैं, बुध के साथ केतु की स्थिति, जहां बुध जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, एक शुभ ग्रह लग्न में बैठा, दूसरा शुभ ग्रह सप्तम में, तो दाम्पत्य ठीक रहा। सुख भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जाकर के एकादशवें में बैठे हैं, जिसका अधिपति शनि स्वग्रही होकर के बैठा है, यानी कि लाभ की स्थिति भी ठीक है, खराब नहीं है कुंडली। क्यों परेशान हैं आप?
राहु की दशा है, इस वजह से मन परेशान और चिंतित सा रहता है। पर एक बात है, ये कुंडली है कुंभ लग्न की, और शनि जो बैठे हैं वो युवा होकर के बैठे हैं, और उनकी स्थिति जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ केंद्र में भी जा रही है। मन को संतुलित करिए, नहीं तो ये केंद्र वाली जो स्थिति होती है वो व्यक्ति को मन से भ्रमित कर देती है और समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। राहु में शनि है अभी, और ये 2018 से ही आप लोगों को छत बिछत परेशान और चिंतित कर रहे हैं। अपने लोगों का नुकसान होना, अपने आप को कष्ट में रख लेना, व्यवसाय नुकसान में जाना, काम कभी कभी बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है, परेशान करता है। राहु का रत्न लाजवर्त एक धारण कर लीजिए। ऐसे बुध की दशा आ रही है, अगर आप 2021 के छठे महीने के बाद और 2023 के 12वें महीने तक निकल जाएं तो ठीक रहेगा, बाहर निकल जाइए, बढ़िया है। आपकी कुंडली में बुध अस्त हैं और वक्री भी हैं, पर फिर भी वो बुध जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठा है, सूर्य के साथ, गुरु के साथ। वहां पे दो दो ग्रह बैठे हैं जो शुभ ग्रह हैं, और वहां पे सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग भी लगेगा। वहां पे बड़ी अच्छी स्थिति है भाग्य भाव में 5-5 ग्रहों का बैठना, जिसमें से राहु तुला के होकर के सम राशि के बैठे हैं, ये अच्छी बात है। लग्न पे राहु का असर व्यक्ति को बहुमुखी बना देता है और तिकड़मबाज भी बना देता है। उसके बाद बुध जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति होकर के बैठे हैं, और अष्टम भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव के अधिपति के साथ, अष्टम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति के साथ। इस वजह से व्यक्ति दूर भी जाए तो भी काम करे। ऐसे घर का भाव भी खराब नहीं है, यहां भी ठीक है, पर अभी जो दशा चल रही है, इस दशा में आप अगर बाहर जाओगे तो लाभ ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से बाहर निकलने का प्रयास करिए, बिल्कुल ठीक है, कमजोरी नहीं है। शनि की स्थिति दशम भाव पे है, यहां का अधिपति जन्म कुंडली में मंगल जाकर के नीच का होकर के बैठा है, इस वजह से काम में परेशानी बनी रहती है। समस्या तो यहां है क्योंकि दशम का अधिपति नीच का हुआ और प्रतियोगिता भी कर रहा है, उसको कहीं से बल भी नहीं मिला है। इस वजह से गुरु मंगल केंद्र में है, पर गुरु तुला के होकर के बैठे हैं, इस वजह से थोड़े असंतुलन में भी हैं। राहु के साथ हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी भी है, पर कोई बात नहीं है, उसको संभाला जा सकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आप बाहर जाओ, काम करो, या फिर अगर निकलना चाहते हो तो तुरंत ही निकल जाइए। 2021 के छठे महीने के बाद आप आराम से बाहर चले जाइए। आपका प्रधान सवाल यही था, अब उत्तर मिल गया होगा और संतुष्ट भी हो गए होंगे। अब नमस्कार कर लूं।